चलिए, तो हम देख रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसमें हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए, तो यहां पर जो आपके सामने दिख रहा है ये है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जैसे हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल देखा था, आपको याद होगा, H2 फॉर्मेशन, मतलब दो हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल। हाइड्रोजन एटम के पास कौन सी ऑर्बिटल होती है? 1s, और उसमें इलेक्ट्रॉन होता है एक, तो यह है 1s। दूसरा हाइड्रोजन उसका 1s, एक हाइड्रोजन उसका ऑर्बिटल, दूसरा हाइड्रोजन उसका ऑर्बिटल, ये आपस में मिक्स होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलता है बिल्कुल वैसे ही जैसे हाइब्रिडाइजेशन में हुआ था। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? एक ही एटम के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलता है? अलग अलग एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं। तो इसका 1s, इसका 1s, कंडीशंस वही रहेंगी। जब ये मिक्स होंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट रहेगा। ये क्लॉकवाइज घूमता है तो ये एंटी क्लॉक घूमेगा। ये जब ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि H एटम मिलने से H2 मॉलिक्यूल बना, इसलिए इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दो फॉर्म में शो करते हैं। एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब क्योंकि 1s में एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों आ गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग में दोनों आ गए तो एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किया इस तरह से ऑर्बिटल के फॉर्म में। तो यहां पर वो बोलता है ऐसे आप इमेजिन करो, अगर दोनों ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो उनके दोनों इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के लिए ऐसे आ गए। दो एटम, उनके इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं ऐसे। अब जब वो बॉन्ड बनाएंगे यानी ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो ये ऐसे दोनों आ गए इलेक्ट्रॉन साथ में। तो ये कंबाइन को ऐसे शो किया जाता है। कंबाइन मतलब ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, सॉरी नीचे बताएगा कंबाइन को प्लस साइन से, मैं उल्टा बता दिया। ठीक है, प्लस साइन बताता है कि यहां पर ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, और मिक्स होने के बाद उनका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, सेंटर इस तरह से डॉट, और ये प्लस साइन। ये प्लस साइन इंडिकेट करता है यहां पर दोनों का एडिशन हुआ है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल तैयार हुआ है। ये आपको याद रखना है। फिर एनर्जी लेवल में आप देखेंगे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनके कंपैरिजन में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है, इसलिए नीचे बताया उसको एनर्जी डायग्राम के अंदर नीचे बताया है। क्यों? इसका मतलब है कि ऑर्बिटल तैयार हुई, एटम नजदीक आए, और अपने को पता है कोई भी एटम पार्टिकल स्पेसिस नजदीक आते तो एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होगी तो ये नीचे की तरफ जाएगा ना, समझा आपको? ठीक है। दूसरा माइनस साइन इंडिकेट करता है एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग स्टेज में है। अब जब इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, ये दो एटम, उनके न्यूक्लियस, उनके अराउंड इलेक्ट्रॉन, ये स्टेज में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब वो इधर जाएंगे तो अब वो बॉन्डिंग स्टेज में नहीं है ना, दूर चले गए ना, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वहां से दूर हो जाएंगे। ठीक है, जब वो वहां से दूर हो जाएंगे तो वहां अब इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जीरो है, और जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस जीरो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? नोडल। क्या बोलते हैं उसको? तो ऑर्बिटल का उल्टा है नोडल। ऑर्बिटल मतलब एरिया ऑफ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन यहां मिलने के चांसेस है। जहां इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो उस स्टेज में वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस नहीं है, तो उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि वहां पर वो बॉन्डिंग में फॉर्म में नहीं है। समझा आपको? तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में लाइन बता रही है नोडल, प्लस और माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। दोनों ऑर्बिटल को अलग बता दिया ऐसे। मिक्स है बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जब इलेक्ट्रॉन इधर इधर चले गए तो बीच में न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन ऐसे दूर हो जाएगा, बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस नहीं है, तो ये बॉन्डिंग से दूर चला गया, इसलिए बोल रहे हैं उसको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। समझा आपको? ठीक है, तो ये एस के लिए ऐसा रहेगा रिप्रेजेंटेशन, आपको याद रखना है। ठीक है,
2pz, 2pz। तो मैंने बताया था आपको x एक्सिस, y एक्सिस याद है आपको, और ऐसा डायगोनल कौन आता है, z एक्सिस। लेकिन जब हम z को ऐसा कर देंगे तो z आ जाएगा ये रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ऐसा, तो y इधर आ जाता है और x इधर आ जाता है, याद है क्या आपको? ठीक है, तो अब ये z को हम हॉरिजॉन्टल शो कर रहे हैं क्योंकि z बनाता है सिग्मा बॉन्ड, डायरेक्ट ओवरलैपिंग। अपन ने देखे ना, बनाया ना C2 N2 O2, उसमें देखे ना हमने। तो एक z दूसरी z से ऐसे ओवरलैप होती है आकर, ठीक है। तो अब वो कैसे दिखती है देखो, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है, ये किसके केस में हो सकता है 2pz में एक इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो क्लोरीन, फ्लोरीन, याद है ना आपको, फ्लोरीन में देखा ना हमने। हाँ, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे 2pz में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन जब नजदीक आएंगे तो बनेगा सिग्मा 2pz, और जब इलेक्ट्रॉन दूर रहेंगे अवे फ्रॉम ईच अदर तो क्या रहेगा, सिग्मा स्टार 2pz। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल को कैसे शो करेंगे, ये प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन बोल के कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये प्लस प्लस साइन एक साथ आमने सामने, मतलब इट इज द पॉजिटिव इंडिकेशन, मतलब यहां पर क्या होगी, ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होगी। ये प्लस प्लस शो करते हैं कि ऑर्बिटल यहां पर बॉन्डिंग स्टेज में है। तो प्लस प्लस देखो ऊपर भी था ना, प्लस प्लस, तो ये बॉन्डिंग स्टेज में है, प्लस प्लस सामने सामने, और ये एडिशन बता रहा है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब ये देखो बन गई बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, बीच में प्लस माइनस माइनस, प्लस साइन बीच में इंडिकेट करता है कि एडिशन हो गया है, समझा आपको। दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आप देखेंगे ये डंबल शेप होता है ऐसे, ये भी डंबल शेप होता है ऐसे, लेकिन अब यहां पर देखो, अब ये ऐसे दिख रहा है आपको चॉकलेट रैपर जैसा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन जब इधर आए तो डेंसिटी बढ़ गई, तो इस पार्ट को बड़ा बताते हैं, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये यहां पर आकर इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डिंग बना लिया, तो ये पार्ट को बड़ा बताएंगे क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और इधर पार्ट को छोटा बनाएंगे दोनों साइड, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, समझा क्या? ये डंबल दिख रहा है आपको, हाँ डंबल पता है आपको, अरे पता है कि नहीं डंबल, ये ऐसे डंबल है, लेकिन ये जब नजदीक आ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा रहेंगे और इधर कम रहेंगे, समझा आपको, गेटिंग? अरे समझा क्या? तो ये ऑर्बिटल मिक्स हो गई, ये एक ही ऑर्बिटल है, ये भी एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल का एक लोब है, ये दूसरे ऑर्बिटल का एक लोब है, दोनों लोब आपस में मिक्स हो गए और ये एक बन जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है बता रहा है, समझा है? अरे समझा क्या? अब आ जाओ एंटी बॉन्डिंग में, तो एंटी बॉन्डिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस साइन से, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस साइन से, मतलब एंटी बॉन्डिंग, मतलब ऑर्बिटल जब मिक्स हुई तो बीच में डेंसिटी ज्यादा, मतलब बॉन्डिंग, लेकिन जब ऐसी स्टेज आएंगी प्लस और माइनस आमने सामने, तो बीच में नोडल आएंगी जो बताएंगे कि यहां पर पॉसिबिलिटी क्या है, यस पॉसिबिलिटी इज जीरो, पॉसिबिलिटी इज जीरो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। देखो ये डंबल शेप प्लस साइन, डंबल शेप, ये अगर बॉन्डिंग स्टेज में आएगा तो ये दोनों लोब मिक्स हो जाएंगे ऐसे, ये वाला पार्ट छोटा हो जाएगा, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कम, ये वाला पार्ट छोटा हो जाएगा, इधर मिलने के इलेक्ट्रॉन चांसेस कम, तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये मिक्स हो गया है, समझा आपको? और यही जब एंटी बॉन्डिंग में देखेंगे हम, तो एंटी बॉन्डिंग में ये इधर यहां मिलने के चांसेस कम और इधर मिलने के चांसेस ज्यादा, इधर मिलने के चांसेस कम, इधर मिलने के चांसेस ज्यादा, तो इसको प्लस माइनस से बताते हैं, ये नोडल है, नोड जिसको बोलते हैं नोड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो,
समझा आपको? समझ में आ गया? सिंपल था। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 2px की तरफ आ जाओ। तो मैंने कहा ना, अगर z को आप हॉरिजेंटल लिख रहे तो x कैसा आएगा? वर्टिकल। समझा आपको? और अगर आपको x को करना है हॉरिजॉन्टल तो z किधर चला जाता है? डायगोनल। याद है क्या? हाँ। तो अब यहां पर x को हम ऐसे बताएंगे, तो x x ऐसे ओवरलैप होते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं इसको? ये जो z ने किया वो डायरेक्ट ओवरलैपिंग थी, और ये लेटरल मतलब साइडवाइज ओवरलैप। क्या बोलते हैं इसको? साइडवाइज ओवरलैप। तो यहाँ साइडवाइज ओवरलैप होने वाला है। तो अब देखो साइडवाइज ओवरलैप, ये 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2px में एक इलेक्ट्रॉन। ऐसा अपने को कहां पर दिखा था? कौन से केस में? बोरॉन के केस में, है ना? 2px1 था ना। और कहा था ऐसा? कार्बन के केस में भी। और था क्या? नहीं था? एक्स में एक इलेक्ट्रॉन था ना। हाँ। अरे था क्या? नहीं था? नाइट्रोजन में भी था। हाँ। ऑक्सीजन में था। ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन थे एक्स में, याद है क्या आपको? हाँ, कल जो आए थे परसों, उनको मालूम है। ठीक है। तो अब चलो, ये 2px आ रहा है, तो 2px पाई बॉन्ड बना रहा है, और पाई बॉन्ड मतलब साइडवाइज बनता, ऑर्बिटल्स ऐसे आते हैं। तो ये देखो, प्लस साइन बता रहा है कि दोनों ऑर्बिटल x और x ऐसे वर्टिकल साइड वाइज ओवरलैप होने के लिए आ रहे हैं। जब एडिशन होगा, बॉन्डिंग होगी, तो उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जब नजदीक आ जाएंगे तो ये पूरा मिक्स हो जाएंगे ऐसे। कैसे? ऐसे। ये px, 2px, ये 2px, इनका जब एडिशन होगा तो ये इसके साथ ओवरलैप होगा, ये इसके साथ ओवरलैप होगा। तो ओवरलैप होने के बाद ये ऐसे दिखेगा। मिक्स हो गया पूरा। वो बकेट में आप पानी भरते हैं तो बबल्स आते, आपने देखा? बुलबुले आते ना। हाँ। टोपी निकालो, हवा आएंगी अच्छी। अब देखो इधर, ये टोपी नहीं लाना, मैंने बोला ना। पहनने का तो फिर ऐसी टोपी पहनना, ये वाली। ठीक है। वो मतलब आप पीली ने तो। ठीक है। इधर देखो, सब लोग देख रहे हैं इधर। अरे इधर देखो, इधर। आपने बबल्स देखे बकेट में? तो वो जब नजदीक आते, देखो दो बबल जब आपस में मिक्स होते तो बड़ा बबल बन जाता। ऑब्जर्व करें क्या? हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही ये दोनों डंबल शेप ऑर्बिटल नजदीक आए, नजदीक आकर दोनों क्या हो गए? मिक्स, और एक जैसे दिखेंगे। समझा? अरे समझा क्या? हाँ। लेकिन जब वो एंटी बॉन्डिंग स्टेज में रहेगा तो वो कैसे दिखेगा? ये देखो जरा ध्यान से, ये ऐसे। मतलब दोनों पी ऑर्बिटल आए यहां पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन के यहां मिलने के चांसेस कम है, तो ये ऐसे दिखेगा। समझा क्या? कितना अच्छा एनिमेशन बता रहा फ्री में मैं आपको, पैसे भी नहीं लग रहे। इधर देखो। अरे समझा क्या? ये दोनों ऑर्बिटल थे, तो ये ऐसे बन गया, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा है और यहां मिलने के चांसेस कम है। तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में नोड आएगा, और यहां पर ये प्लस माइनस, माइनस प्लस, अपोजिट चार्जेस। ये ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ये ऐसे शो करते हैं इसको। मिक्सिंग को शो करते हैं ऐसे, प्लस और माइनस। जबकि इसको कैसे शो करते हैं? प्लस माइनस, माइनस प्लस, और बीच में मिलने के चांस। ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है। समझा आपको? जब मिक्स हो गई तो कंप्लीटली एक जैसी हो जाएंगे, ये ऐसे। आई मिक्स मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बीच में है, इसलिए वो पार्ट क्या रहेगा? बड़ा। लेकिन अब जब दूसरा पार्ट, जब इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे इधर, तो यही ऑर्बिटल कैसे हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे। समझा आपको? अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? हाँ, आप लोग सोच रहे हैं ना मेहंदी डिजाइन ऐसे बताते हैं। बराबर है।
हाँ, सेल्फीज का आजकल शौक। देखो शुरू शुरू में बच्चों को फोटोज निकालने के लिए इंटरेस्ट नहीं रहता, धीरे धीरे लेके जाता शैतान, गर्ल्स स्पेशली। आप देखो पहले फोटो कैसे निकालते हो, मिरर के अंदर खड़े रहेंगे, सामने मोबाइल रहेगा, है ना, फेस नहीं दिखना ऐसा, सिर्फ अपना ड्रेस बताने का, ईद का नया ड्रेस लिए तो ठीक है, अच्छा कलर दिख रहा, फोटो स्टेटस पे डालते हैं। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता, कुछ दिनों के बाद नया चक्कर आता, फिर शैतान कुछ तो भी, और अपने सिस्टर को बोलते हैं फोटो लेने के लिए, और सामने ऐसे हाथ रखते हैं, आधा फेस। अरे अभी सुनो, आगे का मैं बताता हूँ। ऐसा फेस, ऐसा हाथ, मेहंदी सामने, तो आधा फेस, बीच में का नाक कट जाती है, और वाकई में फोटो से नाक कट जाती है, ठीक है, वैसी वाली भी नाक कट जाती है, ठीक है, इधर देखो। फिर कुछ दिनों के बाद क्या करते हैं मालूम है आपको, कुछ दिनों के बाद एक छोटा सा पत्ता, झाड़ का पत्ता, हाँ, देखिए आपने। फिर कुछ दिनों के बाद वर्टिकल से हॉरिजेंटल, नहा के आए तो आंखें अच्छी दिख रही, काजल लगाए हुए हैं, ठीक है, ओके ठीक है। आप बोलेंगे सर को इतना कैसे मालूम सब, बच्चे आकर सुनाते हैं कि सर बच्चे ऐसे कर रहे हैं, सर थोड़ा उनको बोलिए सर उनको। फिर एक दिन आता है, फिर वो पूरा चेहरा, फिर पूरा तोते के से लाल लिपस्टिक, हाँ ठीक है, चोच लाल करके आ जाते हैं, बराबर है ना। फिर उसमें भी अच्छे नहीं दिखते हैं, तो फिर इंस्टा के फिल्टर लगाते हैं अच्छा दिखने के लिए। अरे बराबर है कि नहीं है, आजकल तो एआई आ गया, बराबर है कि नहीं है। फिर धीरे धीरे हिजाब निकलता है, धीरे धीरे फिर बुराइयां बढ़ती जाती है फोटोज में, फिर आखिरी में एकदम यो टाइप हो जाते हैं। बराबर है, लड़के तो पहले दिन से यो टाइप रहते, दोनों साइड से रहते हो तो ऐसे, बराबर है कि नहीं। साथ ऐसा करते ना बच्चे, हाँ, ठीक है, नहीं साथ नहीं करते ऐसे बच्चे, बता रहा मैं। जुम्मे के दिन नहाया तो फोटो लेना कंपलसरी, क्योंकि सैटरडे से अच्छा दिखता है इसने बाद में वो, हफ्ते में एक बार नहाता है बेचारा, ठीक है। आप लोग नहीं, मैं जनरल दूसरे बच्चे, आप लोग माशाल्लाह अच्छे बच्चे आप लोग, ठीक है। हाँ, आजकल नया चल रहा है अल्फा मैन, तो मैंने देखा अल्फा मैन क्या रहता, बहुत दिन से चल रहा है, 2-1 साल से चल रहा है। तो मैंने फिर नेट पे निकाला, थोड़ा रिसर्च किया, तो सिर्फ अल्फा मैन नहीं है, बीटा मैन होता है, गैमा मैन होता है, डेल्टा मैन होता है, एप्सिलॉन मैन भी होता है। हाँ, सिग्मा भी है, नहीं बहुत है, ओमेगा है। तो मैंने देखा है क्या रहते, तो बोले अल्फा मैन वो रहता है, बोले वो जिसके ऐसे जॉ लाइन निकले हुए रहते, बॉडी अच्छी रहती, 6 पैक रहते, ऐसे थोड़ी हल्की हल्की दाढ़ी रहती, बाल ऐसे पूरे उसके बिखरे हुए रहते, थोड़ा सा आंखें बड़ी रहती है, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चलता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है इस पर एक रिसर्च हुआ बहुत बड़ा अमेरिका में, अल्फा मैन की कैटेगरी, मतलब उसका जो डेफिनेशन था आज से 50 साल पहले अलग था। पहले अल्फा मैन मतलब एक बहुत ज्यादा हेल्दी इंसान, जिसके गाल पूरे भरे हुए अच्छे, आज उसको अल्फा मैन नहीं बोलते, गाल भरे हुए रहते। पहले अल्फा मैन ऐसा रहता था जिसके गाल भरे, गर्दन एकदम अच्छी चौड़ी है, उसको अल्फा मैन बोलते थे, जो रेसलर जैसे रहते, और पेट भी उनके ऐसा बहुत 6 पैक नहीं रहते थे, पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहता, अल्फा मैन वो रहते थे। तो मीडिया क्या करता है, मीडिया क्या करता है, आपको उनको जो प्रोडक्ट बेचना है उसके अकॉर्डिंग वो आपको चलाते हैं, जो प्रोडक्ट बेचना है उसके हिसाब से आपको चलाते हैं। देखो उन्होंने कंटिन्यू 3 टाइम्स मिस यूनिवर्स इंडिया की बनाए, इस पर भी एक रिसर्च हुआ, रीजन क्या है उसका, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही कंट्री से 3 साल तक मिस यूनिवर्स बनती गई।
तो इंटरनेशनल मार्केट में मतलब सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट खरीदने वाले। और इंडियन लोगों की मेंटालिटी है कि अपने से ऊपर वाले को फॉलो करते, जो ऊपर कैटेगरी में रहता। अब बन गई मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड इंडिया की, तो उसके जैसा दिखने के लिए अब क्या करने का, तो फिर इंस्ट्रूमेंट्स बिक रहे, वो वॉकिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। कॉस्मेटिक्स बिक रहे कि वो मॉडल क्या लगाती है, लिपस्टिक कैसा, कौन सा पाउडर यूज करती है, कौन सा क्रीम यूज करती है, बालों को क्या लगा। तो सारे कंपनीज इंडिया में लॉन्च करने लगे प्रोडक्ट्स, बिजनेस स्ट्रेटेजी। और अपन खुश, अपने इंडियन 3-3 बार चुन के आ रहे। वैसे आदमियों का भी वैसे ही है, वो बोलते हैं ऐसा दिखना, सिक्स पैक रहना, ये रहना। हालांकि पॉसिबल नहीं है इंसान को पूरी लाइफ वैसे रहना सिक्स पैक में, उसके लिए चुड़िया के जैसा खाना पड़ता और हाथी की जैसी मेहनत करना पड़ती। और ऐसा करने के बाद वो आदमी कुछ काम करने रहता जो दूसरे घर के काम करे। वो सिक्स पैक बना लेता है, घर वाले बोले थोड़ा सा दूध लेकर आओ, बाहर से लेकर नहीं आता हो, बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाता हो, धूप में जल्दी नहीं निकलता बाहर, कलर उड़ जाएगा, तो वो आदमी आदमी ही नहीं रहता। मतलब अरे मतलब आदमी रहता, मतलब काम का नहीं रहता, काम का आदमी नहीं रहता है वो। समझा आपको? ठीक है। तो ये सब बिजनेसमैन जो रहते ना, ये लोगों ने सबको लगा के रखे काम पर। तो रियल हीरो कौन होता है, रियल मैन कौन होता है? सहाबा की जिंदगी देख लो आप, बड़े बड़े कारनामे किए दुनिया के अंदर उन्होंने, लेकिन वो ये चीजों में नहीं पड़े जाकर। ठीक है, कभी इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये समझ में आया आपको? तो ऐसे ही हम डी ऑर्बिटल के भी बना सकते हैं। वाई के डायगोनल आएंगे ऐसे, सेम जैसे एक्स का था वैसे ही वाई का आएगा, थोड़ा डायगोनल शो किया जाता है उसको। समझा आपको? अरे समझा क्या? इसके बाद हम देखने वाले हैं जो ऑड मॉलिक्यूल्स है, NO, NO प्लस, NO माइनस, O2 प्लस, O22 प्लस। ये ऑड मॉलिक्यूल्स जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो उनके बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग कितने बनेंगे, उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, एनर्जी क्या रहेगा, इंशाल्लाह सब डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पॉसिबल है कि ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, ओके, आज यहाँ पर स्टॉप।